कल पेशावर और मुल्तान का पहला मैच वहां पर होगा। तो रिजवान इस वक्त मुल्तान सुल्तान के कप्तान सबसे बेहतरीन प्लेयर लगता है मुझे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, यह सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। मैं हूं अरबाब जहांगीर और जनाब कल से एक बार फिर सीटी बजेगी, फिर स्टेज सजेगा, लेकिन इस बार वेन्यू होगा लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम। चूंकि कराची में PSL के पहले मरहले के तमाम 15 मैचेस मुकम्मल हो चुके हैं और कल से अब लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में यह रौनक लगने जा रही है। कल पेशावर और मुल्तान का पहला मैच वहां पर होगा। यहां पर तमाम टीमें अपने 5-5 मैचेस मुकम्मल कर चुकी हैं। अब कल से दूसरे और इंतहाई दिलचस्प मरहले का आगाज होने जा रहा है। तो क्रिकेट के साथ साथ आज के प्रोग्राम में कुछ सियासत पर भी बात होगी हल्की फुल्की, चूंकि हमारे साथ क्रिकेट के लेजेंड जावेद मियादाद तो मौजूद हैं ही। हमारे बहुत ही खास मेहमान आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के MNA आलमगीर खान साहब मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान की सियासत में और ख़ासतौर पर कराची की सियासत में जो इनकी वजह शोहरत थी वो कचरा उठाना, कचरा साफ करना और फिर उसके बाद जो गटर के ढक्कन लगाकर इन्होंने शोहरत हासिल की, उस शोहरत के बाद ये असेंबली में पहुंचे। लेकिन असेंबली में पहुंचने के बाद क्या अभी भी इनकी वही परफॉर्मेंस है जो असेंबली में पहुंचने से पहले थी, ये भी जरा इनसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में होता है जावेद भाई का सवाल जो वो आपसे पूछते हैं, फिर आप टेलीफोन कॉल्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसका जवाब देते हैं और जवाब देने के बाद आप में से एक लकी विनर को मिलता है वो बैट जिस पर जावेद भाई के ऑटोग्राफ और साइन होते हैं। तो जावेद भाई की तरफ चलते हैं, वो आपसे सवाल पूछेंगे, फिर आप जवाब देना शुरू कीजिए और फिर प्रोग्राम के सिलसिले को भी आगे बढ़ाते हैं। जावेद भाई, आज का सवाल पब्लिक के लिए। आज का सवाल जो है, दिखाई जाने वाली तस्वीर में बल्लेबाज कहाँ शॉट खेल रहा है? जनाब ये तस्वीर है टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कौमी टीम के साबिक कप्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद ये बैट्समैन है। बॉल इनको कराई है शादाब खान ने। अब ये तस्वीर इस वक्त ये स्टिल हुई हुई है यहाँ पर। ये कहाँ पर शॉट खेलेंगे, इसके 4 ऑप्शन हैं जनाब। ए ऑप्शन है मिड ऑफ, बी है जनाब मिड ऑन, सी ऑप्शन है कि ये गली में शॉट खेलेंगे या फिर डी स्क्वायर लेग। तो अब आप लोगों ने बताना है कि ये जो तस्वीर आपको दिखाई गई है इसमें सरफराज अहमद कहां पर शॉट खेलने वाले हैं। तो ये जवाबात आप दीजिए। टेलीफोन लाइंस ओपन हो चुकी हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप जा सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। प्रोग्राम के आखिर में फिर इस स्टिल को हम वीडियो की सूरत में अपनी स्क्रीन पर प्ले करेंगे और आपको दिखाएंगे कि सरफराज अहमद ने ये शॉट कहां खेला है। तो जनाब आलमगीर खान साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। आलमगीर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो जनाब PSL चल रहा है, जरा कुछ देख रहे हैं या मसरूफियत की वजह से PSL से आउट ऑफ टच हैं? बहरहाल मौजू भी PSL है, लेकिन बड़ी बदकिस्मती रही, मैं PSL को इतना अप टू डेट नहीं हूँ मैं। अच्छा चलें, आपकी जरा आसानी के लिए हम पॉइंट्स टेबल जरा दिखा देते हैं कि 5 मैचेस अब तक सब खेल चुके हैं। कराची में ये मरहला मुकम्मल हो चुका है, अब कल से लाहौर में मैचेस शुरू होंगे। तो पॉइंट्स टेबल की जो इस वक्त सिचुएशन है, पॉइंट्स टेबल स्क्रीन पर आ गया जनाब। मुल्तान की टीम ने आप देखिए 5 मैचेस खेले, 5 के 5 जीते हैं, ऑन टॉप है इस वक्त। उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड है, 5 मैचेस खेले, 3 जीते 2 हारे, 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर। लाहौर कलंदर्स 5 खेले, 3 जीते 2 हारे, 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स हैं जिसने 2 मैचेस जीते हैं, 3 हारे हैं, 4 पॉइंट्स हैं इनके। फिर पेशावर ज़ल्मी है, 5 मैचेस खेले, 2 जीते 3 हारे, 4 पॉइंट्स हैं। और जनाब आखिर में कराची किंग्स 5 खेले, 5 हारे। तो जावेद भाई कल से जब ये लाहौर में सिलसिला शुरू होगा तो कराची किंग्स की किस्मत कुछ बदल सकती है, सबसे नीचे हैं 5 में। नहीं बिल्कुल, देखें 5 हारने के बाद इनको ये मालूम होना चाहिए कि अपने कोच को या लड़कों को कह के भाई आपकी प्रॉब्लम कहाँ हुई, आपने कहाँ गलत खेले, क्योंकि आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि क्रिकेट में यही चीज़ है कि आप जब मिस्टेक करें उसके बाद सेकंड मिस्टेक जो है ना सुसाइड होता है। तो अब इन्हें देखना चाहिए, ठीक है अब खेलें, अपना गेम खेलें, जिस तरह खेलें। हो सकता है 5 के नेक्स्ट जो 5-6 जो मैच हैं वो आप जीतने आप आ जाएंगे, मगर सबको या इनके कोच को ये बताना चाहिए जो भी हैं इनके साथ कि भाई आप प्लेयर तुम यूँ आउट होते, तुम यूँ आउट होते, तुम यूँ, और फिर उस पर प्रैक्टिस। क्योंकि जब आप फेल हो जाएं कुछ, आपके पास एक ही चीज़ है ग्राउंड एंड विकेट, कि गो एंड प्ले, और वहाँ पर है ना आप अपना खेलें, और हो सके तो एक आध मैच जो है आपस में खेलें, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। आप एक नेट का गेम होता है और एक मैचेस की तरह खेलेंगे फुल, तो आपके शॉट्स जो है वो आप उसी तरीके से खेलते हैं जो आप मैच में खेलते हैं। बादल मतलब वाकई अफसोस है कि इतना तो नहीं सोच रहे थे कि उम्मीदों के बरखिलाफ बहुत मायूस किया, मतलब रहना चाहिए था, मगर ये नेवर नो, क्रिकेट में ये चीज़ें होती रहती हैं। हाँ, तो आलमगीर भाई कराची की टीम क्या परफॉर्म कर रही है? आप देखें 5 मैचेस 5 हारे, चले एक आध तो बंदा जीत लेता है, पॉइंट टेबल पे कहीं ऊपर नीचे कोई हिलजुल नजर आती, एक मैच में भी किसी ओपोनेंट टीम को कोई टफ टाइम नहीं दिया।
बहरहाल किस्मत साथ नहीं दे रही होगी, प्लस बाकियों ने मेहनत ज़्यादा की होगी। नहीं तो अब ये जो कराची का मामला है, ये इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं? इसको कोई आप ज़रा, आप तो फिक्सेड के बानी हैं, ज़रा बताएं कि कराची वालों को क्या चीज़ फिक्स करने की ज़रूरत है, क्या करें? बाबर आजम कप्तान है, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, आईसीसी का अवार्ड मिल चुका है, लेकिन कराची में आकर परफॉर्मेंस उनकी बिल्कुल डल हो गई। मैं इस पर क्या, मेरे साथ इतने बड़े प्रोफेशनल क्रिकेटर मौजूद हैं, तो ये बेहतर इस पे अपना पॉइंट देंगे। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मेहनत जो करेगा उसी का रिज़ल्ट निकलना है। बाकियों ने मेहनत ज़्यादा की होगी, बाकियों ने कराची की निस्बत टाइम ज़्यादा दिया होगा प्रैक्टिस सेशंस वगैरह में, तो शायद उसका रिज़ल्ट हो। अच्छा, अब ज़ाहिर है कराची में हम जब देख रहे हैं, कराची की टीम को आते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी विकेटें गिरती हैं, इसलिए बड़ा स्कोर नहीं कर पाते। आज हमने देखा कि खान साहब की भी एक बड़ी विकेट गिरी है। फैसल वाडा साहब अब ये ना अहल हो गए, वो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, क्या कानूनी कार्रवाई होती है वो एक साइड पे, लेकिन ये बिलावल साहब भी कह रहे थे, नून लीग भी कह रही है कि जी अब ये विकेटें गिरने का सिलसिला आपका शुरू हो गया, तो ये वाकई विकेटें गिरती रहेंगी अब? देखिए, ये तो खैर फैसल वाडा की शख्सियत की हद तक है, और वो इस तो उनका एक केस चल रहा था, वो इलेक्शन कमीशन के उस पर एतराज़ात थे, तो वो उनका राइट है, वो जाएं सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करें। तो इसका मतलब हुकूमती मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं था कि अब हुकूमत की विकटें गिरना शुरू होगा, और विकटें कोई गिराता है ना, ये किसने गिराई है? ये तो कोर्ट, इलेक्शन कमीशन से गिरी है। अगला कोई गिराए, किसी पार्टी में वो चले जाएं, दूसरी पार्टी उनको ले जाए साथ, कोई ज्वाइनिंग हो तो बात है वो विकेट गिरने वाली। तो ये पॉइंट मेरा ख्याल है यहाँ इसकी कोई हैसियत नहीं इस पॉइंट। अच्छा, फ़ौरन उन्होंने फैसला आते ही खान साहब को फ़ोन किया, कुछ पता आपको क्या उन्होंने उनसे बातचीत की? खान साहब ने उनको क्या कहा? वैसे तो उसूल पर रहते हुए खान साहब को कहना चाहिए था भाई फैसला है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये अब आप जाएं अदालत जो भी फैसला करे। क्या कहा होगा खान साहब ने? मेरे इल्म में तो नहीं है कि उनकी क्या बातचीत हुई थी, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं ये जानता हूँ कि खान साहब हो या हमारी पूरी जो गवर्नमेंट है, इदारों के फ़ैसलों को, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को हम तस्लीम करते हैं, हमेशा हमने तस्लीम किया है, और उसी दायरे कार में रहते हुए हमने चैलेंज भी किया है उनके फ़ैसलों को। अब वो कभी मुस्तरद हो जाती है, हमारी जो काउंटर पिटिशन होती, कभी मुस्तरद हो जाती, कभी एक्सेप्ट हो जाती। तो ऐसा नहीं है कि अगर इदारा कोई फ़ैसला करता तो हम सीना जोरी करें उनके साथ, या जिस तरह है ऐसी एग्जांपल्स कि वो अदालतों पे हमले कर देते, जजेस पे हमले कर देते। तो ऐसा नहीं है, अगर कोई फैसला आएगा हम तस्लीम करें। लेकिन बयानात की हद तक तो आप लोगों ने भी वो किया। आप फवाद चौधरी का बयान देख लें, शेख रशीद का देख लें कि ये हमें तो पता था, ये इलेक्शन कमीशन बाइस्ड है, ऐसे आना है। अच्छा जावेद भाई, ये जब खान साहब अभी तो ज़ाहिर है अपने सियासत के कप्तान हैं, मुल्क के कप्तान हैं, जब क्रिकेट टीम के कप्तान होते थे और कोई विकेट गिरती थी तो ड्रेसिंग रूम में कोई गुस्सा आता था, प्रेशर महसूस करते थे, जैसे आज सियासत में उनकी एक विकेट गिरी है फैसल वाडा साहब? बिल्कुल, सब गुस्सा भी होते थे, प्लेयर के ऊपर भी होते थे, गलत शॉट होता था। वो एक क्रिकेट की लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज जो है हर ड्रेसिंग रूम में, हर उसमें होती है कि लड़कों को बताना, नहीं करना, क्या क्या गलत क्या, क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे तो प्लेयर तो फिर सेकंड डे अगेन। और जब खान साहब जब कप्तान थे तो अक्सर वैसे लड़के जो हैं वो वैसे ही डरे रहते थे। अच्छा, कि हमें निकाल ना दें। अच्छा, निकाल ना दें। तो वो भी एक इन्फ्लुएंस था। तो लड़के अपनी मेहनत भी करते थे, खेलते भी थे, और जो परफॉर्म नहीं करता, लाज़िम बात है कि उसको भारी जाएगा। अच्छा, उस वक्त निकाल दिया करते थे जो परफॉर्म नहीं करता था? मेरा मतलब निकालना खुद तो नहीं निकालते थे, मगर पहले उसको वार्निंग दे देते थे ना। अच्छा, कि तुम ऐसे ये वो, तो मगर जब होता है निकाल भी देते हैं। उनकी मजीद की टीम होती थी, खेलती थी बिल्कुल। अच्छा, आपको कभी निकाला उन्होंने कि भाई जावेद आज तुमने परफॉर्म नहीं किया, आज आप बाहर बैठेंगे? मुझे क्यों निकालेंगे, मैं इनका कप्तान रहूँ, ये मेरे अच्छा। अच्छा, लेकिन अब आप देखें जब सियासत में आए हैं, अब अगर कोई ज़ाहिर है अब तो परफॉर्मेंस वो स्कैंडल वाइज आती है ना, कि कहीं किसी मिनिस्ट्री में कोई करप्शन हो रही है, अपने किसी बंदे ने कुछ कर दिया ऐसा, तो अब तो नहीं निकालते। आप देखें अब वो पोजीशन चेंज कर देते हैं, तुम इधर फील्ड कर रहे थे तो इधर आ जाओ, थोड़ी दिन के लिए साइड में जाओ, फिर वापस आ जाना खामोशी से। तो अब ये क्रिकेट के कप्तान में और मुल्क के कप्तान में क्या फ़र्क आ जाता है? नहीं, मैं जितना ये जानता हूँ, जितने काफ़ी सालों से है ना, वो जो होगा उसको वो कुछ सेकंड नहीं करेंगे। अगर है तो है, ख़त्म। अपने आप या कोई उस चीज़ के ऊपर कोई कुछ नहीं करेंगे, और ना करते हैं। अब डिपेंड करता है कि जिनके पास हुआ है, जिनसे हुआ है, अब उन्होंने ही जवाब देना है। और अगर वो जवाब नहीं देते तो जाएंगे तो खान साहब जाने देंगे। अच्छा। क्योंकि इसमें आप आ ही नहीं सकते, ना करते भी नहीं और ना करेंगे। क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ
इमरान भाई को कि वो मतलब इन चीज़ों में बिल्कुल मतलब एक न्यूट्रल है। अच्छा, तो आलमगीर भाई जो चलें एक कॉल ज़रा ले लें, फिर ये से मुतालिक आलमगीर साहब से मैं सवाल पूछता हूँ। लईक अहमद साहब हैं शोर कोट से। जनाब लईक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है सर? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। लईक साहब आप कैसे हैं जनाब? सर ठीक ठाक सर, शुक्र अल्लाह ताला। अच्छा, जावेद भाई का सवाल लईक साहब आपने सुना, ऑप्शंस भी चारों सुने होंगे, क्या जवाब देंगे? सर ए पॉइंट। ऑप्शन ए बताया भी नहीं, ऑप्शन ए गालिबन क्या मिड ऑफ था? जी सर। अच्छा चलें ठीक है लईक भाई, बहुत शुक्रिया लईक साहब। आलमगीर साहब की कॉल भी आ गई। आलमगीर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, लेकिन ये लाहौर से आलमगीर साहब हैं। आलमगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब सवाल सुना आपने, क्या जवाब है? हाँ जी, सरफराज ने गली में शॉट खेला था। गली में शॉट खेला था। चलें जनाब, ये गली एक पोजीशन होती है, वरना वो तो थे तो ग्राउंड में। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब लाहौर से कॉल करने के लिए, आपका जवाब नोट कर लिया। अब जरा प्रोग्राम के अख्ताम पर हम बताएंगे कि क्या सही जवाब है और किसने आज का ये इनाम जीता है। तो जनाब जिस खान साहब की ये बात कर, ये पूछना था कौन सी अपनी गली में खेला या मैच की गली में खेला? मैच वो जो गली पोजीशन होती है वो बताइए। हाँ भाई दोनों में तो आप वो कहेंगे ठीक है गली, ये गली तो सही बताना चाहिए। तो जिस खान साहब की जावेद साहब बात कर रहे हैं, जावेद भाई, कि वो जनाब जब परफॉर्म नहीं करता था निकाल देते थे, बड़ा गुस्सा करते थे, वो वाला इमरान खान आज कहाँ खो गया? आलमगीर साहब हम देख रहे हैं कितने स्कैंडल्स आ चुके, आटे का, चीनी का, दवाओं का, जो कीमत ऊपर गई वो वापस नहीं आई, बंदे वहीं के वहीं मौजूद हैं। देखिए एक चीज़ तो ये कि अच्छा मैं जावेद भाई से पूछना चाहूँगा कि मतलब उस टाइम में जब वो कप्तान थे टीम के, तो अभी मैंने एक चीज़ नोटिस की है और काफ़ी हमारे दोस्त ये हमारे सर्कल में चीज़ होती कि जिसको ज़िम्मेदारी देते उसको टाइम भी देते। मतलब वज़ीर आज़म जो है वो अपनी काबीना में इवन अगर प्रोविंस के किसी को चीफ़ बना रहे हैं उसको टाइम दिया जाता। अच्छा। ये नहीं होता कि किसी ने उसकी कंप्लेन कर दी या मीडिया में उसके ख़िलाफ़ ख़बरें चल रही है तो उस बुनियाद पे फ़ैसला हो। अगर उसका टाइम है 3 साल 5 साल, वो उसको भरपूर टाइम देते हैं ताकि कल को ये शिकायत ना हो कि मुझे टाइम नहीं मिला या किसी के कहने पे मुझे हटा दिया। तो एक ये चीज़ है कि ज़िम्मेदारी के साथ टाइम देते। दूसरी चीज़ ये देखें, यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी बड़ी कम मेजॉरिटी से हुकूमत बनी हुई है, उसमें एलाइज़ भी हैं, एलाइज़ को मनाना एक अमल रहता। फिर हमारे अपने फिर अक्सर जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए इलेक्टेबल्स हैं, वो इलेक्टेबल्स इलेक्शन से कुछ टाइम पहले पीटीआई का हिस्सा बने, उनके भी शिकवे शिकायत ये चीज़ें रहती। तो अपनी टीम में भी अक्सर लोगों के शिकवे शिकायत और मनाने का अमल जारी रहता हमेशा। तो बड़ा प्रॉब्लम रहता कि आप कई जगह बोल्ड स्टेप्स लेने में आपको दुश्वारी आती, बहुत सी जगह ऐसा होता। और दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो चूँकि पिछले 30 साल दूसरी हुकूमतें, दूसरी पार्टियां हुकूमतों में रहीं, उनकी भर्ती शुदा ब्यूरोक्रेसी है सारी, तो वो हमारे पेस पे आने में या जो खान साहब जिस पेस पे गवर्नमेंट की मशीनरी चाहते हैं कि काम करे, उस पे आने में उसकी कैपेसिटी भी नहीं है और शायद वो हमारे साथ जेलिन भी नहीं होते। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो बड़े जो फैक्चुअल हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। लेकिन आलमगीर जब खान साहब जब बॉलिंग किया करते थे वो किसी बैट्समैन को सेंचुरी नहीं करने देते थे। आज भी आप देखें वो वज़ीर आज़म है, चीनी की कीमत सेंचुरी मुकम्मल कर गई, आटे की कीमत सेंचुरी के करीब चली गई, दवाओं ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। और टेस्ट मैच में जैसे 600 रन बनाते थे, 400% दवाओं की कीमतों में इजाफा हो गया। क्यों खान साहब कंट्रोल नहीं कर पा रहे? वो वाला एग्रेसिव कप्ताना में क्यों दिखाई नहीं दे रहा? देखें एक चीज़ समझे प्लीज़, महंगाई इस वक्त इंटरनेशनली आपके लिए एक प्रॉब्लम है। यानी ये कोई सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, बाहर ममालिक में हर जगह महंगाई है। उसकी वजह यह है कोविड के बाद जब ये लॉकडाउन लगा, दुनिया की सप्लाई चेन इफ़ेक्ट हुई है, आपकी डिमांड सप्लाई सारी मुतासिर हुई है। फिर जो आपकी जो शिपमेंट थी, जो सारी सप्लाई चेन थी, वो डिस्टर्ब हुई है। उस वजह से हर चीज़ की कीमतें बढ़ी हैं और आप वो इकॉनमी चला रहे हैं जो डिमांड ओरिएंटेड है। आप दीगर अशिया, दाल, चीनी, जितनी बेसिक अशिया हैं, खाने का तेल, ये दूसरी जो आप इंपोर्ट करते हैं, जो पेट्रोल, डीजल, फ्यूल वगैरह, ये सब आप इंपोर्ट करते हैं। आपका इंपोर्ट बिल उसी वजह से आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बनता। आपका मतलब हमने जब गवर्नमेंट संभाली 48 अरब डॉलर पे आपके इंपोर्ट बिल था, एक्सपोर्ट आपकी 22 से 23 अरब डॉलर पे खड़ी थी। इतना बड़ा डेफिसिट, और फिर रिजर्व्स है नहीं इसको सपोर्ट करने के लिए, और उसके बाद कोविड आता। तो ये सारी सिचुएशन में हम फंसे रहे हैं, अभी तक हम उस ट्रैप में फंसे हुए हैं। तो ऐसे में एक शख्स इन चैलेंजेस का सामना कर रहा है
आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरनेशनल, अब मुझे बताएं ना कि अब यूएस में इस वक्त रिकॉर्ड महंगाई है, वो क्या इमरान खान की वजह से? यूरोप में रिकॉर्ड महंगाई है, दूसरे ममालिक, एशिया के ममालिक में रिकॉर्ड महंगाई है। दुनिया की सप्लाई चेन नॉर्मल होने में 3 से 4 माह लगेंगे। तो जावेद भाई अब हाँ जी, कर सकते थे वो ये कर सकते थे कि अगर काश मतलब मैं कहता कि जो मिडिल क्लास और लो क्लास जो चीज़ें खाती है ना, आप उसको सस्ता रखें, उसका बजट जो है ना वो डालें कि जो अच्छे लोग जो हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, आप वो कर सकते थे। दिस इज़ द ओनली थिंग यू कैन, और आराम से होता। लोग यानी कि जो अमीर लोग हैं जो इन चीज़ों को उनके पास है और वो कर सकते हैं, वो माइंड नहीं करते। वो इसलिए कि चलो हमारे भाई हैं और हमारे अपने लोग हैं, हाँ इनको मिलना चाहिए। राइट, वैसे भी आप क्या करते हैं, जिनको जो प्रॉब्लम बेचारे ये जाके लेते ही हैं ना, आपसे लेते हैं, उनसे लेते हैं, उनसे लेते हैं, तो स्ट्रेटेजी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो ये आप उनको फ़ोन करके क्यों ये मशवरा नहीं दे रहे? आप तो ज़ाहिर है आपका राब्ता रहा एक मौके पे, वो स्टेज पे हमने आपके मनाजिर देखे जब इमरान खान साहब कराची आए थे, आप वहाँ भी मौजूद थे, फिर मुस्तकिल आपका राब्ता भी उनसे रहता होगा। हमारा शुरू में रहा, बिल्कुल रहा। ये वो कुछ एक जगह नाराज़ हुए हैं। अच्छा, अब वो नाराज़गी मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि जब मैंने बोला था कि यार हमें ज़िंदगी भर मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं भी इनके साथ, हम इस शौकत खाना में और इसमें हमेशा ना चंदा ही करते थे ना, तो उसके ऊपर वो थोड़े खफा हो गए। और कुछ लोगों ने ये क्या मंगता लिख दिया। अच्छा, अब मुझे पता नहीं इमरान साहब वो अपने ऊपर ले गए, पर्सनल ले गए या तो, ठीक है, वरना ऐसी कोई बात नहीं वो थी। तो आप देखिए खुद कहते थे कि कि IMF से कर्ज नहीं मांगूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन अब जब देखें वो डील कंफर्म हुई तो अब वो उसको खुशखबरी से और पैकेज से और अब नई इस्तिलाहात उसके लिए लेकर आ रहे हैं। अब हाँ, मतलब बदल गए ना उनके, देखें जाविया बदल गया, सोच बदल गई। आलमगीर भाई इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैं एक चीज़, देखिए ये बात बड़ी कही जाती कि सब्सिडी दी जाए, जो आम आदमी की, गरीब तबके की जो अशिया है डेली बेसिस की, उस पर पैसा चाहिए ना। इसके लिए सब्सिडी देने के लिए पैसा है नहीं आपके पास। आप आज IMF के पास क्यों जा रहे हैं? कर्जे ले रहे हैं ना अपने अखराजात निकालने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि जब आप सब्सिडी देने की बात करते हैं तो आपकी हुकूमती मशीनरी, बड़ा अफसोसनाक है कि सूबाई यानी आप, मैं मिसाल दूं, सिंध में लाखों टन गंदम जो है वो चोरी हो गई। लाखों टन गंदम जो है वो चोरी हो जाती या ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो जाती, जिसकी वजह से तमाम सूबों की डिमांड सप्लाई अफेक्ट होती। कहीं शॉर्टेज, सिंध में शॉर्टेज करते, पंजाब वाली गंदम यहाँ बिकना शुरू हो जाती, पंजाब में शॉर्टेज हो जाती, कीमतें बढ़ जाती। आपको इन कामों के लिए हुकूमती मशीनरी भी तो ऐसी हो ना कि वो सपोर्ट करे आपके इस अमल को। इसीलिए इसका अल्टरनेट एहसास प्रोग्राम, जिसमें 180 अरब रुपए रखे निचले तबके के लिए, उसमें कोई 40 से ऊपर शोबे हैं जिसके जहाँ पैसा आप निचले तबके तक पहुँचा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन मैं फिर से कहूँ, देखें सब्सिडी देने के लिए पैसा नहीं है ना। पैसा होता तो ये मसाइल होते क्या हमारे आगे। तो और क्या इमरान खान को नहीं पता कि किन चीज़ों पे सब्सिडी देनी है, किन पे नहीं देनी? तो जावेद भाई अब ये जाहिर है, देखें एक 2018 से पहले का इमरान खान अपोजिशन वाला, कुछ तो करना, जब ऐसे टाइम आ जाए आपको कुछ करना तो पड़ेगा ना। तो उसमें ये था कि IMF के पास गए, मैं होता तो IMF को छोड़, जो चीज़ साहिब हैसियत जो हैं वो खाते हैं ना, उसके ऊपर मैं बटन डालता। वो भी डाला इन्होंने मिनी बजट में, मैं शुरू में डालता। और ये जो जिनका वो है उसको एडजस्ट करता। लाजिम है पैसा नहीं है, मगर पैसा आता आपका, आपके पास कोई रास्ता नहीं है ना, तो आपको कोई ना कोई तो चीज़ करनी पड़ेगी, या तो फिर आप ख़त्म है। इसका मतलब आप नहीं कर सकते, आपने सिलेंडर कर दिया। तो इसमें पॉलिटिक्स में और इसमें नहीं, कहीं ना कहीं से आपको करना पड़ता है, ताकि अपने लोग लाजिम बात है वही वोट देते हैं, वही लेके आते हैं। अगर वही नाखुश है और उनके लिए, तो ये तो बड़ी मतलब जाती हो जाती है ना उनके साथ भी। तो करना ये चाहिए कि कुछ चीज़ें जो थी, मैं होता है 4 चीज़ें जो है, दूध है, यानी कि कोई दाल है, चावल है, या इसको थोड़ी एटलीस्ट गरीब आदमी ये तो खा सकते, अपना गुजारा कर सकता है ना। तो ये कैलकुलेशन की बात है, अगर कैलकुलेशन करने बैठे तो बड़ी चीज़ आ जाएंगी। चलें, ये तो अब ज़ाहिर है मुल्क की मसाइल और ये बहुत बड़े लेवल की बहस है। आलमगीर साहब ज़रा कराची की सूरत हाल पे आते हैं, क्योंकि कराची में आपने बड़ी मकबूलियत हासिल की और आप देखें खान साहब की बदौलत फिर आप कौमी असम्बली तक भी पहुँच गए। लेकिन ये जिस तरह से पहले आप चीज़ों को फिक्स करते हुए नज़र आते थे, कचरे के खिलाफ, कहीं गटर का पानी बह रहा है, कहीं गटर का ढक्कन नहीं है, जब आप MNA बने, असम्बली में आप पहुँचे, उसके बाद से वो चीज़ तरह नज़र नहीं आ रही। लोग मिस कर रहे हैं उस आलमगीर खान को, ख़ासतौर पे आपके अपने हल्के के लोग
हालत अभी भी वहाँ बड़ी ख़राब है। देखें, एक चीज़ समझें कि एक तो मुझे बताएं वो आंखें किस बाज़ार में मिलती है कि वो आंखें मैं लगा दूं और मैं नज़र आऊं। सर मैं क्लेम करता हूं, मीडिया है ना, मीडिया का कैंप पहले आप मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये क्लेम करता हूँ, पाकिस्तान में मुझसे एक्टिव एमएनए कोई नहीं है। पाकिस्तान में मुझसे ज़्यादा पब्लिक के एक्सेस में कोई एमएनए नहीं है। मैं वाहिद एमएनए हूँ जो अपने वसाइल से लोगों के मसाइल हल करते हैं। देखिए एक चीज़ समझे, हालत आप सही कह रहे हैं, हालत वैसी ही है जैसे पहले थी, उसकी रीज़न है। इदारे मेरे पास नहीं है, मैं तो वफाक का एमएनए हूँ। 18वीं तरमीम के बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, केएमसी, डीएमसी, एसबीसीए, केडीए, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब सूबे के पास है। मैं तो लड़ रहा हूँ उनसे। मैं एमएनए होते हुए 2 एफआईआर मुझ पे अभी बनी हुई हैं। वो किस चीज़ की? एक सीएम हाउस के अंदर गटर का पानी फेंका था एहतजाज के तौर पे, क्योंकि मेरे हल्के में गटर का पानी खड़ा था जगह जगह। दूसरा, 3 तलवार पे मैं सईद गनी जो वजीर बल्दियात था उसके खिलाफ एहतजाज कर रहा था। एक दिन में 2 बार इन्होंने जेल में डाला। तो मैं लड़ रहा हूँ इनके लिए। देखें एक चीज़ ये, मैं आराम से नहीं बैठा हुआ, ना दुबई मलेशिया में अयाशियाँ कर रहा हूँ माजी के एमएनएस की तरह। लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, अपने वसाइल से खिदमत करें। और वफाक से जो फ़ंड आते हमारे पास, मुझे सालाना 15 करोड़ रुपए फ़ंड मिलता अपने हल्के के लिए, वो जहाँ हम खर्च करते हम पब्लिक को बताते कि ये इसका कॉन्ट्रैक्टर है, ये इसकी टोटल पैमाइश है, एरिया है जितना ये खर्च हो रहा है, और उसके जो पैसा लग रहा है वो एग्जैक्ट फिगर बताते लोगों को कि शफाफियत नज़र आए। और मोहल्ले के लोगों को हम उस पर इंगेज करते कि आप इसकी निगरानी रखें। ठेकेदार आया यहाँ 2 नंबरी करने, पैसा कमाने, आपने उसको 2 नंबरी करने नहीं देनी, शफाफियत दिखा रहे हैं वहाँ पे। तो और फिक्सिड आज भी वैसे ही कचरा उठा रही है, आज भी वैसे ही ढक्कन लगा रही है, लेकिन फिक्सिड हुकूमत नहीं है, फिक्सिड कोई बल्दियाती इंतज़ामिया नहीं है। छोटे अपने वसाइल हैं, उसमें रहकर वो काम कर रहे हैं, जिस तरह दीगर एनजीओस कर रही है इस तरह फिक्सिड कर रही है। लेकिन आगे पहले आप इलाकों को टारगेट करते थे, मखसूस इलाकों में जाते थे, वहाँ पूरी टीम और वो आपका ट्रैक्टर पूरा सब कुछ नज़र आता था। लेकिन अब आप वो वाली चीज़ बहुत लोग आप देखें ना मिस कर रहे हैं। अभी आपके इलाके की, आपके जो अपना हल्का है जहाँ से आप एमएनए, वहाँ की बहुत सारी ऐसी सड़कें हैं जहाँ अभी भी गटर का पानी बह रहा है। मेरे अपने घर के नीचे भी आप जाएंगे सहबा अख्तर रोड पे, वहाँ गटर का ढक्कन नहीं है। एक क्या 7-8 गटरों के ढक्कन नहीं है। अब सहबा अख्तर रोड की मैं बात करूँ, सहबा अख्तर रोड मैंने मेयर कराची के खिलाफ एहतजाज करके बनवाई। सहबा अख्तर से थोड़े फासले पे, और अब वो फिर टूट रही है, गटर का पानी खड़ा है वहाँ। मस्जिद है, फैजान अतार मस्जिद है, उसके साथ एक नाला है, डीएमसी का नाला है। वो डीएमसी को मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि आप इस नाले की रिपेयर कराएं, इसको बनवाएं, इसको थ्रू कराएं यूनिवर्सिटी रोड से। वो नाले का पानी ओवरफ्लो के सहबा अख्तर रोड पे आता, जिसकी वजह से वो सड़क तबाह हो गई। इदारे इनके पास है ना यार। मुझे ये बताएं कि मैं, एक एमएनए का क्या काम होता है? एक एमएनए की जिम्मेदारी है कानून साजी वफाकी असेंबली में, जो नेशनल असेंबली है। या तो आप इदारे मुझे दें, फिर मुझसे सवाल करें। मैं अगर अपने एनजीओ से महदूद वसाइल से कोई काम कर रहा हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है कानूनी तौर पर। मैं तो एडिशनल चार्ज उस पर कर रहा हूँ और किसी पे एहसान भी नहीं कर रहा। मैं फलाही काम अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सुधार के लिए मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। बिगाड़ का जिम्मेदार मैं नहीं, वो सूबाई इदारे हैं। चलें, अब एक एमएनए इतना बेबस है तो फिर ज़ाहिर है आम आदमियों को तो कोई पुरसाने हाल होगा ही नहीं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। समझे किसका क्या काम है, आम आदमी समझे। चलिए, ये ब्रेक के बाद आप जरा आम लोगों को समझाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर वापस आते हैं। आप देखते रहिए सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। वेलकम बैक इन सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। जावेद मियादाद, आलमगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले जरा कुछ कॉल ले लेते हैं, फिर प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जनाब रहीम यार खान से कॉलर हैं, राहिल साहब। राहिल साहब अस्सलाम वालेकुम। जावेद अख्तर साहब, अच्छा जावेद अख्तर साहब हमारे साथ हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सर? ठीक है, ठीक, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल जावेद भाई, आपके कैसे हाल चाल हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। जावेद भाई को मेरा सलाम कहना। जी, मैं बहुत बड़ा पुरस्कार हूँ। ये इनके 280 रन जो है ना, वो कभी भूलने वाले नहीं। 280 रन वो जो हैदराबाद में आपने इनिंग खेली थी। मैं आपको बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ और बड़ी मेहरबानी, आपने वो अल्लाह पाक ने बड़ी अच्छी इनिंग खिलाई थी। और ये बड़ा अच्छा नुक्ता भी इन्होंने दिया। मैं ज़रा इस पर मजीद भी आपसे बात करता हूँ कि क्यों आप ट्रिपल सेंचुरी नहीं कर सके उस मैच में। तो जावेद अख्तर साहब, ये जो जावेद भाई ने सवाल किया था उसका जवाब देंगे? हाँ जी जी, ये जो सरफराज साहब ने शॉट खेला है, ये लॉन्ग ऑफ की तरफ शॉट खेला था और वही आउट हो गए थे। अच्छा, चलें ठीक है जावेद भाई, आपका ये जवाब नोट कर लिया हमने। एक और कॉलर है जनाब यासिर साहब हैं कसूर से। यासिर साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम सर। जी यासिर साहब, क्या हाल चाल है? सवाल सुना आपने? सर अल्लाह पाक का करम, आप सुनाई करिए सर। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या जवाब देंगे? सर मिड ऑफ पे जो ना वो खेला था सरफराज भाई ने। मिड ऑफ पे खेला, चलें ठीक है, आपका जवाब आ गया। अब ये आखिर में पता चलेगा कि कौन खुशनसीब आज जावेद भाई का साइन किया और बैट जीतता है। तो जावेद भाई, जो बात की जावेद अख्तर साहब ने, हैदराबाद में आप 280 रन पर नॉट आउट खेल रहे थे, मैच जा रहा था ड्रॉ की तरफ, वो मैच पाकिस्तान जीत नहीं सकता था। अचानक से खान साहब ने इशारा किया, भाई अंदर आ जाओ, ये इनिंग को हम डिक्लेयर कर रहे हैं। 20 रन आपको चाहिए थे ट्रिपल सेंचुरी के लिए, अगर 20-25 मिनट और दिए जाते तो पाकिस्तान की दूसरी सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी हनीफ मोहम्मद साहब के बाद हो जाती। बादल वो पोजीशन ऐसी आ गई थी कि लाजिमात है कि जो इंडियन टीम वो सोचते हैं ना, वो इतना टाइम ले रहे थे। उस वक्त ओवर्स नहीं होते थे, उस वक्त ना वक्त की टाइम 5 बजे तो ख़त्म हो गया बस। तो वो एक ओवर में ना कुछ 10-10 मिनट ले रहे थे, 12-12 मिनट, राइट। अब ये ऐसा कि नहीं, जीतना तो कोई पता नहीं था, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, इज अप टू द कप्तान या टीम, या तो जाने दें। मगर करने के बाद उन्होंने क्या, तो हम मैच जीते ना, मतलब जैसा भी था, मगर आपको रिजल्ट मिला ना। और यही रिजल्ट की वजह से जो था ना, डिक्लेरेशन की थी कि अब आ गए हैं मैच जीतने की करें। तो ये चीज़ें होती हैं, हालांकि मैंने कोई माइंड कुछ नहीं किया। अच्छा, क्योंकि ये चीज़ें तो क्रिकेट में 300 करने के बाद कोई और नहीं करेगा। अभी देखें कितने ने कहते 365, तो रिकॉर्ड बनते हैं, टूटने के लिए भी बनते हैं। मगर जहाँ पाकिस्तान मुल्क की फतह हो रही है ना, वहाँ सब चीज़ कुर्बान होती है। लेकिन फिर भी दिल में ख्याल आ गया यार, एक ट्रिपल सेंचुरी मेरी रह गई डिक्लेरेशन की वजह इससे से। पहले 280, 270 उस पर भी आउट हो, इंग्लैंड में यहाँ पर, राइट। किस्मत नसीब की बात है, हो सकता है तो हो सकता है, वरना नहीं। मगर ये है कि कहने का मतलब ये कि जाने देते तो पता नहीं क्या होता। मगर वो मैच ऐसा आ गया था कि जिसके लिए दो आपके पास वो थे, या तो आप मुझे जाने दें या फिर ट्राई एंड विन द गेम, वो हमने किया। अच्छा, तो अब आलमगीर भाई, ये पीएसएल में जो 6 टीम है, ज़ाहिर 6 की 6 पाकिस्तान की हैं, लेकिन हर एक की किसी न किसी कोई फेवरेट टीम होती है। वो जावेद भाई की कराची, मेरी क्वेटा, या किसी और की कोई और टीम हो। कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी टीम को चाहते हैं भाई कि ये टीम ज़रा जीते? एक्चुअली टीम को तो मैं ऑनेस्टली मैं कोई ख़ास फॉलो नहीं किया। प्लेयर्स का मुझे मैं कह सकता हूँ, रिजवान इस वक्त मुल्तान सुल्तान के कप्तान सबसे बेहतरीन प्लेयर लगता है मुझे। और उसकी रीज़न ये है कि वो मेहनत कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस में मेहनत नज़र आ रही है, और साथ ही आजी है, परफॉर्मेंस के साथ आजी है जो बड़ी अहमियत रखती है। और ये रिजवान के चंद शॉट्स भी आप देख सकते हैं यार। आप वैसे तो नहीं फुल टाइम आपके पास होता मैच देखने, लेकिन आप देखें, अच्छा पेशावर के खिलाफ इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग की, और आपका ताल्लुक भी पेशावर KP से ही है। तो ये कल भी इनका मैच है पेशावर के खिलाफ। पेशावर के बॉलर्स को जब मार रहे हैं, रन पड़ रहे हैं, तो आपको महसूस क्या है, पेशावर के बॉलर्स को ज़रा थोड़ा संभालना चाहिए, अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए। देखिए, मैं चाहता हूँ हर वो प्लेयर, हर वो टीम पिटे जो मेहनत नहीं कर रही। और वैसे मेरा ताल्लुक, मैं कराची में ही पैदाइश है मेरी, यहीं का ब्रॉटअप है, यहीं सारी स्कूलिंग है। तो ऐसे तो मैं कराची को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अगेन मैं ये कहूँ, मैं चूँकि इतना फॉलो नहीं करता टीम को, मुझे इतना उसका आइडिया नहीं है, लेकिन प्लेयर में रिजवान बेहतर है। अच्छा, तो जब ये फ्रेंचाइज क्रिकेट जब से आई, आप देखें कराची किंग्स में कराची के लड़के आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ एक एमर्जिंग क्रिकेटर, वो तहा नाम का, वो कराची से खेल रहा है। बाकी 15-16 लड़के कराची से ताल्लुक ही नहीं है। मुल्तान में आपको मुल्तान के खिलाड़ी नहीं मिलेंगे, पेशावर में पेशावर के नहीं मिलेंगे। तो ये बॉन्ड होना चाहिए ना ये इन टीम्स को, क्या कम से कम मकामी खिलाड़ी तो आप लोग खिलाएं, ताकि वो एक एसोसिएशन तो लोगों की रहे। देखिए, अभी जो एकदम जो मेरे हिसाब से जो कराया है ना, लाजमत है, तो ये तो टीमों का कराया है कि किधर इधर से जहाँ से पकड़ के टीमें, जैसे ओवरसीज़ भी लेते, ठीक है ना। तो यहाँ भी यही है कि कराची का ले लो, लाहौर का ले लो, इधर से ले लो या उधर से ले लो, वो चीज़ है। क्योंकि ये लीग डिफरेंट है। लाजिमत है, एक ओनर जो है वो स्पेंड कर रहा है, पैसे अगर लगा रहा है, ऑब्वियसली ही नीड गुड प्लेस, और उससे कंपटीशन अच्छा होता है सब पाकिस्तान के। तो मैं ये चीज़ इसी तरीके से खेली जा सकती है, वरना आप ट्रॉफी तो खेलते हैं, लाहौर खेलता है, कराची खेलता है, ये खेलता है, सारा कुछ खेलता है। अच्छा, एक टाइम पे 72 उस वक्त ये जब हम प्रोविंस वाले खेलते तो उसमें बड़ी लड़ाई थी। लाहौर जाओ तो लाहौर वाले वो होते थे, कराची आ गए, ये आ गए, वो आ गए, वो आते थे, यहाँ होते थे। ये चीज़ें उस वक्त, या आहिस्ता आहिस्ता जब बैंकों की ये टीमें बनी तो ये चीज़ ख़त्म हुई, वरना ये चीज़ें बहुत थी कि आप जा रहे हैं वहाँ आप गाली खा रहे हैं, वो आ रहे हैं तो आप गाली खा रहे हो, क्राउड का था कि बस एक दूसरे को, हालांकि है पाकिस्तानी, हाँ सब पाकिस्तान। तो ये चीज़ें जो थी, जब
ये बैंकिंग ये दूसरी डिपार्टमेंट्स आई उसमें ये चीज़ ख़त्म हो गई, क्योंकि हर आदमी डिपार्टमेंट से कोई ऐसी बात नहीं, कहाँ का नहीं, हर जगह का जो है वो डिपार्टमेंट की टीम में जो है ना हबीब बैंक में ये सिस्टम भी बड़ा अच्छा था, क्योंकि इससे रोज़ी चल रही थी। एक आदमी अपनी ना सर्विस दे रहा था, पूरा ख़ानदान खा रहा था। सर खान साहब ने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया। उस वक्त में मैं अगर होता ये कि ठीक है आप मतलब कोई ना कोई निकालें, ये चलने दें, क्योंकि वो दूसरी भी क्रिकेट हो रही है आपकी। ये नहीं थी कि आप जो करा दें ये भी हो सकती है। हमारे पास तो पूरा साल क्रिकेट हो सकती है, नॉट लाइक इंग्लैंड के 6 महीने के बाद आप नहीं कर सकते। यहाँ तो आप कर सकते हैं, मगर जहाँ माशी प्रॉब्लम है और किसी चीज़ से माशी का फायदा होता है तो हमें वो करना चाहिए, क्रिकेट खेलनी चाहिए। बहुत सपोर्ट थी उससे लोग, इसीलिए क्रिकेट की अच्छा पहले बैंकों की टीम थी, बड़े लोग। तो आप यकीन माने कि एक बैंक में लड़के ने आके अपने बच्चों को MBA करवाया 2 को। बताएं हम जब से बिल्कुल मैं भी मतलब उस वक्त सारे बैंक क्योंकि बैंक को पब्लिसिटी मिलती थी, बाकी कुछ नहीं, मगर बैंक और इदारे इतना अच्छा संभालते थे। इस पर ही तो मेरी इमरान साहब से इसी पे नाराजगी हुई है। तो मैंने कहा कि यार आपने आते ये अब चलने देते ना, उसका कुछ तोड़ दूसरा निकालता कि लोगों को देखे घर उससे घर खत्म हो गए ना। आपने कह दिया क्रिकेट का क्या हुआ, अबे क्रिकेट का तो रहेगा ही ऐसा, अप एंड डाउन रहेगा ही रहेगा, तो पाकिस्तान इतनी ऊपर नहीं चली जाएगी। इसका मतलब कि जो काम करना होता है आलमगीर भाई हुकूमत को वो कर गुजरती है। खान साहब को डिपार्टमेंट्स बंद करने थे, डिपार्टमेंट पाकिस्तान में फाइनेंस का प्रॉब्लम है, लोग नहीं खेलना चाहते क्रिकेट भी। अगर आज उनको जॉबें मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, राइट, मगर बेचारे गरीब आदमी खेल भी नहीं सकते, तो उनके बच्चे को वो बच्चे जाओ रोडों पे गलियों पे खेल के प्लेयर बने। अच्छा, इसमें वैसे तो जावेद भाई के सामने क्रिकेट पे बात करना, मैं मतलब एक स्टूडेंट शागिर्द की हैसियत से मैं इस पे कमेंट करूंगा। डिपार्टमेंट जो खान साहब ने बंद किया इससे बड़ा लॉस हुआ है। अच्छा, मेरी कोई इतनी नो नहीं, लेकिन मैं फिर से एक स्टूडेंट की हैसियत से बात। अच्छा, इसमें ये था कि जो एक तो प्राइवेट बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, उनकी टीम्स थी। दूसरा जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स थे उसमें अक्सर ये देखा गया कि टीमों में सियासी भर्तियाँ हुई भी थी। वो जनाब प्लेयर जो है वो किसी उसका क्रिकेट से ना कोई लेना देना, वो किसी मिनिस्टर ने भर्ती करा दिया, वो किसी फलां का फूफी का लड़का था, वोटर था, उसको भर्ती करा दिया, तनख्वाह ले रहा है, घर बैठा हुआ है, ना क्रिकेट है ना कुछ है। मेजॉरिटी ऐसे केसेस थे। लेकिन ये तो प्राइवेट बैंक्स है ना, ये तो प्राइवेट बैंक्स है। दूसरी चीज एक और चीज़ ये कि अगेन जो देखें, ये जो शहरों की टीम बनाई है, मुझे ये बताएं कि क्या इससे लोगों की अटैचमेंट ज़्यादा नहीं है? क्या उसकी टीम की ब्रांड वैल्यू ज़्यादा नहीं है? क्या उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा नहीं है अगर कंपेयर करें किसी बैंक से? अगर कराची की टीम है, उसकी फॉलोइंग, उसकी व्यूअरशिप, लेकिन ये 6 टीम है, और अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 150 लड़का खेल रहा है। इन द डिपार्टमेंट्स दर्जनों की तादाद में। PSL की पूरी एक्टिविटी है कमर्शियल एक्टिविटी है। इसकी आज आप जो नेटवर्थ है मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन अब बिलियंस में चली गई। तो ये कमर्शलाइज जब आपने करना है तो यकीनन वो व्यूअरशिप पे होना है। व्यूअरशिप आपकी शहरों से जुड़नी है, वो किसी बैंक से तो उस तरीके से शायद ना जुड़े जो आज एक शहरों की अपनी सपोर्ट है, अपनी टीम है। तो अगेन ये मेरा एक बड़ा इसको कौन लाया था? वो भी AH कादार साहब, वो भी ऑक्सफोर्ड के में पढ़े हुए साहब। उन्होंने ये देखा था कि जब के लोगों के पास यानी कि फायदा क्या, मैं खेल रहा हूँ, मेरे पास खाने तो नहीं है, मैं बच्चों को खाना नहीं खिला सकता, तो उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ये कोई थोड़ी कि आके तुमने खत्म कर दिया था। ओ भाई, लड़कों को फायदा, लड़कों से पूछो ना, उनसे पूछो कि कितनों को फायदा हुआ। मैं वही बता दूं कि एक आदमी ने कमाया, उसने 4 बच्चों को MBA करवाया। देखो आज वो बच्चे थे, तो क्रिकेट और फॉर एवर के लिए नहीं है, क्रिकेट खेलने के लिए भी है। बच्चा बना नहीं है, उसको अब आपको लाख रुपए का खर्चा है, जाहिर बैट बॉल, इस पे नजरसानी की जा सकती है। आप भी अगर जॉब मिली हुई थी, जॉब की वजह से, एक आदमी की वजह से, जो आपने कहा ना माछी वाले सही। अच्छा जावेद, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस आके मजीद भी बात करते हैं। फिर कल का भी जो मैच है उस पर जावेद भाई की प्रेडिक्शन भी लेनी है कि अब कल कौन मैच जीत सकता है और लाहौर में कौन सी टीम ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी, ड्यू फैक्टर होगा नहीं होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये तमाम बातें होंगी। वेलकम बैक इन सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। और जनाब कल जो मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, चूंकि
लाहौर के गजाफी स्टेडियम में पहला मैच होगा पेशावर वर्सेस मुल्तान। मुल्तान इस वक्त पॉइंट टेबल में टॉप पर है और पेशावर की पोजीशन इस वक्त पिछले पीएसएल से मुकाबले में खासी हमें खराब दिखाई दे रही है। इस वक्त ग्रुप में जो पॉइंट टेबल है उसमें वो 5वें नंबर पर मौजूद है। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं जो पेशावर ज़ल्मी के ओपनिंग बैट्समैन भी हैं, विकेट कीपर भी हैं और एक मौके पर तो बैकबोन समझे जाते थे। पीएसएल में सबसे ज्यादा सेंचुरीज कामरान अकमल ने स्कोर की हैं। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप खैरियत से? कामरान भाई, जावेद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं, आलमगीर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको सुन भी रहे हैं। अब ये जो पेशावर की इस वक्त परफॉर्मेंस इस पीएसएल में क्यों इतनी खराब है? आप इस वक्त 5वें नंबर पर हैं, 5 मैचेस खेले हैं, वो जो पिछला टच था आप लोगों का वो अभी तक क्यों दिखाई नहीं दे रहा? आप खुद भी उस फॉर्म में नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे लेजेंड जावेद भाई को सलाम और आलम भाई को सलाम। वालेकुम सलाम। मेरी बड़ी खुशी की बात है कि जावेद भाई बैठे हुए हैं। हमसे ज़्यादा तो ये ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन ये है कि हम लोग 5 साल 6 साल बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेले हैं। पेशावर ज़ल्मी 4 फाइनल, 1 फाइनल जीती भी हुई है, खेली हुई है 4 फाइनल। तो ऊपर नीचे परफॉर्मेंस आती रहती है, लेकिन अपने आप को, अपनी तैयारी जो होती है मैच से पहले, जो मैच को सामने रख के, टीम को सामने रख के वो हम लोग करके जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें हम लोग क्लिक नहीं कर रहे। छोटी छोटी गलतियां जो हो रही हैं फील्डिंग में, बॉलिंग राइट एरिया पे नहीं हो रही। जावेद भाई देख रहे हैं मैचेस, तो जावेद भाई को पता होगा कि जब बॉलिंग लाइन पे ना हो रही हो, फील्डिंग स्कोर ना करी हो तो बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से हमारी फील्डिंग में थोड़ी से क्लैप्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग बड़े रन जो दूसरी टीमें कर रही हैं वो मौका मिल रहा है उनको करने का। तो बैटिंग ज्यादा बैटिंग का तो वो हम लोगों को जिम्मेदारी डेफिनेटली लेनी चाहिए बीइंग ए सीनियर प्लेयर। जो जैसे मैंने 6 साल क्रिकेट खेल ली अपनी ज़ल्मी टीम के लिए, कोशिश वही है, वैसी तैयारी है, पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, 5 मैच है तो 5 मैचों में अच्छी क्रिकेट खेलें और तो प्ले ऑफ में क्वालिफाई। अब करण भाई लाहौर जाके लाहौर जाके कुछ कराची से मुख्तलिफ नजर आएगी आपकी टीम, चूंकि अब वहाँ जरा मौसम भी उसका भी डिफरेंस होगा, ग्राउंड कंडीशंस भी मुख्तलिफ होंगी, फिर थोड़ा ड्यू फैक्टर भी होगा। देखिए, ये सारी चीजें मैं समझता हूँ ये एक्सक्यूज है। हम जहाँ कहीं भी खेलते हैं ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से क्रिकेट अच्छी खेलनी चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो हमने तैयारी कराची में बड़ी जबरदस्त की एज अ टीम, लाहौर में भी इंशाल्लाह करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ी सी शायद लक चेंज हो जाए। बाकी टीमें भी देखें, कराची भी होम टीम है, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही। कोयटा ने लास्ट मैच जीते हैं, 5 में से 2 वो भी जीते हैं, हम भी 2 जीते हुए हैं। तो ये जहाँ गलतियां हुई हैं वो टाइम मिला, 4 से 5 दिन प्रैक्टिस में मौका मिला उसको कवर अप करने के लिए। तो इंशाल्लाह लाहौर में कोशिश करेंगे मजीद अच्छी क्रिकेट खेले। कंडीशन चेंज है, आपको पता है यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, पिचेस थोड़ी डिफरेंट हो गई। कुछ ओवरसीज प्लेयर आपके उन्होंने लेट ज्वाइन किया, अब लिविंगस्टन भी आ गए, साजिद महमूद भी आ गए, तो उनके बाद थोड़ा और टीम का मोराल कुछ बुलंद नजर आ रहा है, कुछ बेहतर शेप में दिखाई दे रही है। ये बिल्कुल सारी टीमें, हमारे भी लिविंगस्टन भी आ गया, साकिब तो कराची में भी आपको पता है कि मैच खेला, 2 मैच खेला, 1 मैच खेला, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और हमारी टीम देखें हर लिहाज से अच्छी है। सिर्फ हम लोग अपनी जॉब और जो हम लोग को चाहिए करना, जो हमारी जिम्मेदारी, हर प्लेयर का रोल है, उसके मुताबिक खेलेंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग कामयाब होंगे। चाहे हम टीम में जितने मर्जी बड़े प्लेयर्स आ जाए, जब तक यूनिटी और कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा, अपनी सोच, जो अपनी परफॉर्मेंस है, टीम में क्या रोल है, वो जब तक नहीं करेंगे तो टीमें कामयाब नहीं होती, है तो वो करना पड़ेगा। हाँ, तो अब जावेद भाई क्या कामरान, क्योंकि आपको सुन रहे हैं, ज़ाहिर है कल इनको ओपनिंग भी करनी है, पेशावर के ओपनर हैं, विकेट कीपर भी हैं, क्या चीज़ मिस कर रही है पेशावर की टीम? परफॉर्मेंस इस बार पिछले सालों वाली नहीं दिखाई दे रही इनकी। पहले तो कामरान को खुद अपना ना बैठ के कि इनको प्रॉब्लम क्या हो रही है, किस चीज़ की हो रही है, और उसका बड़ा आसान है कि आप नेट में जाएं और जिस तरीके से जो चीज़ें हैं ना उसको लें, किसी को बोले उस समय फेंके ताकि ये निकले उससे। इसी तरीके की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाकी होता ये है कि आप अगर आउट हो रहे और उसके बाद खेलते जा रहे, आप फिर आउट होंगे, वो इसलिए कि आपने है ना मूवमेंट की नहीं होती, आपने है ना कोई चला नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपके जहन में यही रहता है और आपने खेला नहीं। इसमें एक या तो फ्रेंडली मैच खेलें और उसमें है ना मैं करता था, जैसे आप है ना, मुझे पता है कि नहीं रही, मैं फ्रेंडली मैच वो करके ना, आप बैटिंग कर रहे हैं, भाई को मैं कहूँगा यार इसको फुल टॉस ऑफ साइड पे दो, मुझे पता है वो मारेगा, तुम मारोगे, मैं भी बोलूँगा लेग साइड पे एक दे दो इसको, यार मैं रन्स करवाता हूँ, फॉर्म वापस आ जाएगी सर। मगर आपको पता नहीं होगा। जब आपको पता ना हो और आप रन्स करेंगे, आपकी बैक
वो आ जाती फॉर्म, क्योंकि आप जो आप दबे हुए होते हैं, मेंटली होते हैं, तो वो चीज़ सब निकल जाता है। क्रिकेट में भी बड़े गुर हैं, गुर आते हो तो। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद थे ज्वाइन करने के लिए। अब आलमगीर भाई, जैसे क्रिकेट के गुर जावेद भाई ने बताया कि देखें कोई नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो सब बैटिंग करें, एक प्रैक्टिस मैच खेलें और ऐसे उसको फॉर्म में लाएं कि उस बंदे को पता ना चले। सियासत में भी ऐसा होता है कि अब नहीं कोई अपनी मिनिस्ट्री में परफॉर्म कर पा रहा तो ज़रा बैठें सारे लोग और ऐसे उसको फॉर्म में लाएं कि उसको ना पता चले। देखिए, एक तो चीज़ आप माने अप्रिशिएट करने वाली है कि वज़ीर आज़म की ना कोई फैमिली मौजूद है काबीना में, ना उसके बच्चे जो है वो सियासत कर रहे हैं, ना उसके बच्चों को कोई माशी फ़ायदा है इस सारे गवर्नमेंट के अमल से, ना वो जायदाद बनाने आया है। तो मैं सिर्फ ये कहूँ कि वो शख्स पूरी मेहनत कर रहा है अपनी, और मुझे आज भी ये उम्मीद है कि अल्लाह उस शख्स, चूँकि वो मेहनत कर रहा है, नियत ठीक है, अल्लाह उसको सरखरू करेगा। आज नहीं तो कल सरखरू ज़रूर करेगा। मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात हैं, 60 साल इस मुल्क को लूटा है, अब उसको ठीक करना उसमें टाइम लगेगा। चैलेंजेस हैं, बिल्कुल एक ही साल बचा अब तो कितना टाइम चाहिए। चैलेंजेस हमारे गवर्नमेंट के अंदर भी हैं, बाहर भी हैं, तो उसको टाइम लगेगा। और लेकिन मैं फिर से कहूँ, वो शख्स अपनी पूरी मेहनत कर रहा है और उसकी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आज इस वज़ीर आज़म की कुर्सी से। चलें जनाब, नो डाउट के सिंसियर जो भी काम पकड़ते हैं, बिल्कुल राइट। अब यही है कि अपने जो इर्द गिर्द जो हैं उनसे भी अब हेल्प चाहिए और उन्हें हेल्प करनी चाहिए, और फिर आप जाए तो वो आप आगे बढ़े, हेल्प करें। 92 वाली टीम चाहिए ना, परफॉर्म करना है तो 92 वाली टीम चाहिए। तो खफा हो गए ना, वरना मैं खुद पहुंच जाता था। चलें जनाब, अब ये जो कल जो जिन दो टीमों का मैच है, पेशावर और मुल्तान का, ज़रा दोनों ने आपस में अब तक कितने मैचेस पीएसएल में खेले हैं एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। तो ये जनाब 3 मैचेस जीते हैं पेशावर ज़ल्मी ने और 7 मैचेस जीते हैं मुल्तान सुल्तान ने। 10 मैचेस अभी तक दोनों टीमों ने आपस में खेले हैं। तो मुल्तान सुल्तान का इस वक्त पलड़ा बहुत भारी दिखाई देता है और ये दीगर स्टैट्स सब मौजूद हैं कि हाई स्कोर इनका 197 पेशावर का रहा, 222 का एक बड़ा स्कोर जो मुल्तान ने बनाया है। तो मुल्तान किसी हद तक इन दोनों टीमों में हमें भारी लग रही है। अब जनाब जावेद भाई ने जो सवाल आप लोगों से पूछा था प्रोग्राम की इब्तिदा में, अब उसके विनर को अनाउंस करने का वक्त आ गया है। और प्रोग्राम ये जो विनर है आज के वो है विकास, जिन्होंने सोशल मीडिया पर जवाब दिया। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और उस तस्वीर में सरफराज अहमद एक शॉट खेल रहे थे, वो स्टिल थी और सवाल ये था कि वो शॉट किस जगह पर खेलेंगे और सही जवाब है इसका ए, यानी मिड ऑफ की वो पोजीशन है जिस पर सरफराज अहमद ने ये शॉट खेला था। तो जावेद भाई का साइंड बैट और विकास ने सही जवाब दिया और विकास आज के विनर हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पर यह जवाब दिया है। तो विकास बहुत बहुत आपको मुबारक हो और जल्दी आपको ये बैट भी मिल जाएगा। जावेद भाई, कल मैच कौन सी टीम जीत रही है? आप ये देखें ना, एक शॉट जो था ना, ये गलत खेला। अच्छा, अगर इसको यूं मारता ना तो वो जाने, एलिवेशन नहीं मिली, यूं मारता तो जाना ही नीचे। जब भी वो हाथों में चला गया, पावर थी मगर बहुत पहले है ना वो कैच हो गया ना। अच्छा, अब कल पेशावर वर्सेस मुल्तान, जीतेगा कौन? पेशावर की टीम अच्छी है। पेशावर मुल्तान, देखिए मैं तो न्यूट्रल रहता हूँ, लड़के सारे मैं जानता हूँ क्रिकेट सभी पाकिस्तान जो अच्छा मेहनत करे, सारी टीमें अच्छी हैं। अब इनको क्या चाहिए टीम को, जब आपको कोई फंसा है ना सही तरह तो फिर ग्रैब करो, पोजीशनों को ग्रैब करो। तुम्हें रन्स करने इस तरीके से जाना है, 5 ओवर में क्या करोगे, नेक्स्ट 5 में क्या करोगे, इस तरीके से विकेटें नहीं गिरनी चाहिए। तो प्लान जो है वो काम आता है ज़्यादा। सही। आलमगीर भाई, पेशावर वर्सेस मुल्तान कल कौन जीतेगा, क्या प्रेडिक्शन करेंगे? रिजवान मुल्तान में ना, रिजवान मुल्तान के कप्तान है, मुल्तान और उधर वहाब रियाज कप्तान है पेशावर के। मुल्तान। तो जनाब आलमगीर साहब ये कह रहे हैं कि कल मुल्तान सुल्तान लगातार 6ठी जीत हासिल करेगा, जबकि जावेद भाई और मैं हम ये चाह रहे हैं कि जी पेशावर जीते। हमारी प्रेडिक्शन पेशावर के लिए, चूँकि पेशावर इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर बहुत नीचे है और कल जब हम आपके सामने हाजिर होंगे तो जाहिर है इस मैच का नतीजा या तो आने वाला होगा या आ चुका होगा। और फिर इस मैच के बारे में कि लाहौर में किस तरह से कहाँ क्या खामी हुई, किस टीम ने अच्छा खेला, किस टीम ने बुरा खेला, ये सब जावेद भाई आपको बताएंगे। कल एक नया सवाल भी आपके सामने रखेंगे। तो आप देखते रहिए सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।